स्वागत है आप सभी का HL टिर्की जीके चैनल पर। तो हिंदी में प्रकार, जी हाँ, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, वाच्य, निपात, प्रत्यय और रस, अलंकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। हिंदी में जितने भी प्रकार होते हैं इस वीडियो में चर्चा किया गया है। जी हाँ, पहला पॉइंट, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जाति, द्रव्य, समूह और भाववाचक संज्ञा। अगर ये पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। रचना के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निजवाचक, ये 6 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, संज्ञा और सर्वनाम ये विशेष शब्द होते हैं। विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। और इसके अलावा संज्ञा और सर्वनाम विकारी शब्द भी कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्रिया। जी हाँ, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया रचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब सा से साथ और कर्म से हो जाएगा कर्म। जिस क्रिया के साथ कर्म होगी वो सकर्मक क्रिया होगी और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगी वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं इन टॉपिक को विस्तृत जानकारी के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हर टॉपिक पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अगर ये पूछा जाए क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और रीतवाचक क्रिया विशेषण। इसके अलावा अव्यय कितने होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके अलावा काल कितने होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं हिंदी में। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध, संभाव और तात्कालिक वर्तमान। इसके अलावा अगर भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। इसके अलावा हेत मद भूत। अगर ये पूछा जाए कि भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। सामान्य भविष्यत, संभाव भविष्यत और हेत मद भविष्यत। तो क्विक एंड फास्ट रिवीजन के लिए ये वीडियो अवश्य देखिए। अब बात करते हैं वाच्य। जी हाँ, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जी हाँ, कृतवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। जी हाँ, क्विक एंड फास्ट रिवीजन के लिए वीडियो जरूर देखिए। विकारी, जी हाँ, विकारी कितने प्रकार के होते हैं? विकारी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी किसे कहते हैं? जो बदल जाते हैं उसे विकारी कहते हैं। और विकारी 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यानी इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है वह विकारी के अंतर्गत आएंगे। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अविकारी जो परिवर्तन नहीं हो सकता, न वचन के अनुसार, न क्रिया के अनुसार और न ही लिंग के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो अविकारी 4 प्रकार के होते हैं। निपात कितने होते हैं? निपात 9 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, निपात भी अव्यय की तरह होता है। अव्यय यानी कि अविकारी की तरह होता है। अस्थाई भाव कितने होते हैं? अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। कौन? तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय सिर्फ क्रिया के साथ जुड़ते हैं। श्रृंगार रस कितने होते हैं? 2, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं।
अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मात्रिक छंद कितने होते हैं? 9 होते हैं। और वार्णिक छंदों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मात्रिक छंदों में मात्रा काउंट किया जाता है, वार्णिक छंदों में वर्ण काउंट किया जाता है। कंठ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, जी हाँ, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। संधियां कितनी होती है? संध 3 होते हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के, भविष्यत काल 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और भी आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इसमें सभी पॉइंट्स अति महत्वपूर्ण है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? पद के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जी हाँ, वाक्य के अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? 6। विधेय के भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, दिन रात के पहर कितने होते हैं? 8 पहर होते हैं। वायु के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। दंड के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋण के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के ऋण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है। मूल स्वर के भेद कितने होते? 3 होते हैं। व्यंजनों के प्रकार कितने होते? 3 होते हैं। लोक की संख्या कितनी होती है? 3 लोक होते हैं। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रत्नों के प्रकार कितने होते हैं? 9। राशियां कितनी होती हैं? 12। संहिताएं कितनी होती हैं? 4। ईश्वर के रूप कितने होते हैं? 2, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नायक के भेद कितने होते हैं? 4। श्रृंगार के भेद कितने होते हैं? 2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विवाह के प्रकार कितने होते हैं? 8। काव्य के गुणों की संख्या कितनी होती है? 3। विधाएं कितनी होती हैं? 18। माताएं कितनी होती हैं? 7। हास्य के भेद कितने हैं? 6। वीर रस के भेद कितने होते हैं? 3। वचन के प्रकार कितने होते हैं? 2। लिंग के प्रकार कितने होते हैं? 2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जी हाँ, कारक के प्रकार कितने होते हैं? 8। कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। परसर्ग के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 2। छंद के प्रकार कितने होते हैं? 2। नेक्स्ट पॉइंट। शब्द शक्ति के घटक कितने होते हैं? 3। वाक्य के घटक कितने होते हैं? 2। नेक्स्ट पॉइंट। विभाव के भेद कितने होते हैं? 2। काव्य के भेद कितने होते हैं? 2। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। बौद्धों में धर्म ग्रंथ कितने होते हैं? 3। वेद की संख्या कितनी होती है? 4। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। सात्विक भाव की संख्या कितनी होती है? 8। नेक्स्ट पॉइंट। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? 3। रस के प्रकार 9। समास के भेद कितने होते हैं? 6। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6। उपमा के पद कितने होते हैं? 4। रामचरितमानस में कांड कितने हैं? 7। तो ये थी हिंदी में प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।